कभी सोचा है, इतिहास में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनकी कहानी उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी विरासत, उनका प्रभाव समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। आज हम एक ऐसे ही महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर विरासत के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई नेता अमर बनता कैसे है? ऐसा क्या है कि उनका असर सदियों बाद भी उतना ही गहरा रहता है? इस सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी में मिलता है। और इस सवाल का जवाब, हैरानी की बात है, हमें शिवाजी महाराज के जीवन के आखिरी पन्नों में मिलता है, क्योंकि उनकी मृत्यु ही उनके पूरे जीवन भर के काम की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा साबित हुई। चलिए इस कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, 1674 में जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो शिवाजी महाराज ने अपने आखिरी साल स्वराज्य की नींव को और गहरा और पक्का करने में लगा दिए। उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो बहुत कुशल थी, अपनी सेना और नौसेना को बहुत ताकतवर किया और एक ऐसे राज्य की कल्पना की जो उनके बाद भी मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन 1680 में अचानक सब कुछ बदल गया। 3 अप्रैल 1680 को सिर्फ 50 साल की उम्र में रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। ये खबर मराठा साम्राज्य के लिए एक भूचाल की तरह थी। सोचिए, एक पल में उनका सबसे बड़ा नेता, उनका छत्रपति अब नहीं रहा। ये सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, ये थी स्वराज्य की असली परीक्षा। अब ये साबित होना था कि शिवाजी महाराज ने जो साम्राज्य अपने खून पसीने से बनाया था, क्या वो उनके बिना भी खड़ा रह सकता है? दुश्मनों को तो लगा बस यही मौका है। उन्हें लगा कि शिवाजी महाराज के बिना स्वराज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन शायद उन्होंने स्वराज की उस नींव को कम आंका था। असलियत उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। स्वराज्य का जिंदा रहना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक सल्तनत नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था, एक सिस्टम बनाया था। ये एक इंसान के करिश्मे की नहीं, बल्कि एक मजबूत विचार और संस्थानों की जीत थी। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया था। उनके पास वफादार अफसरों की एक पूरी टीम थी, एक ताकतवर सेना थी, और सबसे जरूरी बात, उनके बेटे संभाजी महाराज इस विरासत को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। नींव बहुत गहरी खोदी गई थी। और यहीं हम उनकी विरासत के सबसे गहरे, सबसे अहम हिस्से तक पहुंचते हैं। शिवाजी महाराज की असली विरासत उनके किले या उनकी सल्तनत नहीं है, बल्कि उनके वो विचार हैं, वो आदर्श हैं जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। जरा सोचिए, राजनीति में स्वराज का विचार, ये सिर्फ विदेशी शासन से आज़ादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शासन था जिसमें लोगों की, प्रजा की भलाई सबसे ऊपर हो। मिलिट्री में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक को एक नया रूप दिया और एक मजबूत नौसेना की नींव रखी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की एक कैबिनेट बनाई जो आज की कैबिनेट की तरह अलग अलग विभागों को संभालती थी। और समाज में न्याय, बराबरी और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया। ये सिर्फ नीतियां नहीं थीं, ये भविष्य के एक आदर्श राज्य का पूरा नक्शा। इन्हीं सब गुणों ने मिलकर उन्हें एक आदर्श राजा बनाया, एक ऐसा शासक जो सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि न्याय से, दूर की सोच से और नैतिकता से राज करता हो। ये एक ऐसा मॉडल था, एक ऐसा खाका था जिसे आने वाली पीढ़ियों के नेता अपनाना चाहते थे। तो चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं, 17वीं सदी से निकलकर सीधे आज की आधुनिक भारत में आते हैं और देखते हैं कि शिवाजी महाराज की ये विरासत आज भी हमें कैसे प्रेरणा देती है। जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब उनका जीवन, उनका संघर्ष, विरोध और स्वराज का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गया। चाहे वो राष्ट्रवादी नेता हों, समाज सुधारक हों या स्वतंत्रता सेनानी, हर किसी ने शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा ली। और आज भी उनकी अहमियत जरा भी कम नहीं हुई है। उन्हें सिर्फ एक क्षेत्रीय शासक नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा और समझा जाता है। उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल और उनके न्याय के सिद्धांत, इन सब का अध्ययन आज भी स्कूलों, कॉलेजों और अकादमियों में किया जाता है। उनकी पूरी विरासत का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है। राजा कुछ वर्षों तक शासन करते हैं, लेकिन आदर्श हमेशा शासन करते हैं। तो हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं,
कोई नेता अमर कैसे होता है? शिवाजी महाराज की कहानी हमें यही सिखाती है कि अमरता मिलती है न्याय, साहस और सेवा जैसे आदर्शों से। शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते रहते हैं। और अंत में मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आखिर एक विचार में, एक आइडिया में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो उसे बड़े बड़े साम्राज्यों से भी ज्यादा टिकाऊ और शक्तिशाली बना देती है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।